ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? A constructor is a special method that runs automatically when an object is created. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। पिछली वीडियोस के अंदर हमने जब ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को डिस्कस किया, जब हमने इनकैप्सुलेशन को डिस्कस किया, तो वहाँ हमने देखा कि जब भी हमें कोई मेथड कॉल करना होता था तब हम ऑब्जेक्ट के साथ डॉट नोटेशन को यूज़ करके फंक्शन का नाम लिखकर हम उस मेथड को जो है वो कॉल करते थे। बट एक कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल मेथड है जिसमें हमें डॉट नोटेशन से मेथड को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। We define constructor in Python using a double underscore init double underscore। जब भी हमें कोई कंस्ट्रक्टर बनाना होता है तब हम कंस्ट्रक्टर का नाम ये डबल अंडरस्कोर इनिट फिर डबल अंडरस्कोर करके रखते हैं। पाइथन हमें प्री डिफाइंड ये नाम देता है। जब भी क्लास के अंदर इस नाम से कोई फंक्शन बनाया जाएगा तो पाइथन उसको कंस्ट्रक्टर समझेगा। तो कंस्ट्रक्टर के मेन पर्पसेस क्या है? मेन पर्पसेस हैं कि इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट डाटा। जब भी हमें ऑब्जेक्ट डाटा को इनिशियलाइज करना होता है तो हम ज़्यादातर जो है क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर लेते हैं। असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो हमारे क्लास के अंदर होते हैं, जो एट्रीब्यूट्स, उनको जो वैल्यूज़ इनिशियली हमने देनी होती हैं तब उसके लिए हम इनिट यानी इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं। प्रोजेक्ट को इनिशियली हम जब प्रिपेयर करते हैं कि हम उसे यूज़ कर सकें तब भी हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। तो ये इसके पर्पसेस थे। आगे हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। फीचर्स क्या हैं जी? ऑटोमेटिकली कॉल्ड, बिल्कुल ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। स्पेशल मेथड है, ये एक स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड इसलिए है कि इसे डॉट नोटेशन से कॉल नहीं करना पड़ता। यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन, हमने ये पर्पसेस के अंदर भी देखा कि ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। और इसके अंदर एक सेल्फ पैरामीटर भी यूज़ होता है। कंटेन सेल्फ पैरामीटर हेल्प असाइन सेल्फ पैरामीटर्स। तो ये सेल्फ पैरामीटर बाकी फंक्शंस में भी होता है लेकिन यहाँ भी इसमें भी ये सेल्फ पैरामीटर होता है। तो हम कोलैब में चलते हैं, चल के इसका कोड लिखते हैं और इसकी डेफिनेशन और पर्पस और फिर फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कोड सेल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास, और इसका मैं नाम रख रहा हूँ कॉन्स्ट, तब अंडरस्कोर डाल के एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन का जो नाम है वो पाइथन हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट एंड फिर अंडरस्कोर, और हमें पैरेंथेसिस लगानी है और सेल्फ को लाजमी लिखना है। फिर हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ अगर हम अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हम लिखना चाहें, जो भी इसकी बॉडी के अंदर कोड हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो शुरू में मैं सिंपल ये लिख रहा हूँ, प्रिंट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, एंड हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे और क्लास से बाहर आकर हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj1 से, एंड कॉन्स्ट। अब हम इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके इसके रिजल्ट से एनालाइज करते हैं इसको। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब यहाँ और करें, हमने कुछ इस तरह नहीं किया है जैसे हम पहले करते थे obj1 डॉट और अंडरस्कोर इनिट, इस तरह करके हमने कुछ भी नहीं लिखा और ना ही हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है। हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है। तो जैसे ही हमने कॉन्स्ट क्लास को एज अ फंक्शन इस ऑब्जेक्ट वन में पास किया, ऑब्जेक्ट वन एक ऑब्जेक्ट बना, तो फ़ौरन से जो है ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया और हमें ये रिजल्ट रिसीव हुआ। तो ये सेम डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे पास इसके कुछ पर्पसेस हैं। जैसे हमने पर्पस के अंदर देखा कि इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट डाटा असाइन वैल्यूज़। तो अगर हम उस चीज़ को अगर देखना चाहें तो कैसे हम जो है इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल्स को, तो उसके लिए सिंपल हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू अली एंड सेल्फ
डॉट एज इज इक्वल टू 12। और यहाँ हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट नेम सेल्फ डॉट नेम एंड प्रिंट एज सेल्फ डॉट एज। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पर हमें यहाँ मिल रहा है नेम अली एंड एज 12। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने नेम वेरिएबल एंड एज वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया अली एंड 12 के साथ, और जब हमने इसको प्रिंट किया तो हमें यहाँ ये रिजल्ट मिला। तो कुछ इस तरह जो है वो इनिशियली वेरिएबल्स को ये इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं और हमारे पास यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर दो तरह की टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसके अंदर नो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं होता, सिर्फ एक सेल्फ पैरामीटर होता है जो करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है। इसके अलावा और कोई भी पैरामीटर हम इसमें यूज़ नहीं करते। अगर आप कोलैब के अंदर अपने इस कोड पे हम गौर करें तो हमारे पास सेल्फ के अलावा यहाँ पे कोई और पैरामीटर नहीं है। तो ये जो एक कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आता है। इसके अंदर हमने कोई और पैरामीटर यूज़ नहीं किया, सिर्फ सेल्फ को यूज़ करके हमने अपने रिजल्ट यहाँ प्रिंट करवाए। तो ये एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। लेकिन जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है टेक्स वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र्स, यानी ये रन टाइम के ऊपर यूज़र से वैल्यू लेता है। इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेम एंड एज सेल्फ के साथ। तो ये पैरामीटर्स अपने अंदर रखता है और पैरामीटर से ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को असाइन करता है। तो अगर हम कोलैब में चलें और चल के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर बनाएं तो ये कुछ इस तरह बनेगा। अगर हम इसी कंस्ट्रक्टर को जो डिफ़ॉल्ट है इसे हम अगर पैरामीटराइज में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेम एंड एज, ये दो हम यहाँ वेरिएबल लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तभी हमें इन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को यहाँ से पास करना है। जैसे नेम है तो नेम के लिए मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ हमजा, एंड एज के लिए मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ 16। और इस वाले कोड को अगर और यहाँ पे अली की जगह पे हमें लिखना होगा नेम, ताकि जो इस नेम में के अंदर वैल्यू आए वो जहाँ हमारे नेम वेरिएबल के अंदर चली जाए। और इसी तरह 12 की जगह पे हम लिखेंगे एज। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तब हमारे पास हमजा और 16 मिलेंगे। तो हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूट करने पर हमें नेम मिल रहा है हमजा एंड एज मिल रहा है 16। तो हमारा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने पहले बनाया उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता, सिंपली पैरामीटर के बगैर हम उसकी बॉडी के अंदर जो है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। और दूसरा हमारे पास जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम एंड एज हमने लिए, यानी हम जो है ऑब्जेक्ट बनाते टाइम वैल्यूज पास करते हैं और इनिट फंक्शन के अंदर यानी कंस्ट्रक्टर के अंदर उनको रिसीव करके हम जो है वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। तो ये दो हमारे पास टाइप्स हैं। इस तरह अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्टर के साथ एक दूसरी चीज़ भी है, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर की तरह है, लेकिन ये कब यूज़ होता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। A destructor is a special method that runs when an object is destroyed, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तब ये डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर में ये होता था कि जब कोई ऑब्जेक्ट बनता था तब कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता था, लेकिन डिस्ट्रक्टर के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। और इसको जो है हम कॉल करने के लिए डेल यूज़ करते हैं, डबल अंडरस्कोर दोनों साइडों पर, और हम डेल वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके पर्पज़ ये है कि क्लीन अप रिसोर्सेज, रिलीज मेमोरी एंड क्लोज फाइल्स और कनेक्शन। साफ ज़ाहिर है जब कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो रिसोर्सेज क्लीन हो जाएंगे, मेमोरी रिलीज होगी और फाइल्स जो है वो क्लीन हो जाएंगी। तो इसके भी हमारे पास फीचर्स हैं। फीचर्स ये हैं कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है बिल्कुल जो है वो कंस्ट्रक्टर की तरह, लेकिन ये तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। यूज्ड फॉर क्लीन अप टास्क, टास्क को क्लीन करने के लिए यूज होता है। कंट्रोल्ड बाय गार्बेज कलेक्शन एंड लेस कॉमनली यूज्ड इन पाइथन, ये कम यूज होता है। कंस्ट्रक्टर आमतौर पर हम ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि हमें वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना होता है
और जब कभी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो तब हम इसे यूज़ करते हैं, बट ये लेस कॉमनली यूज़ होता है। तो इसका भी हम कोड करके देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्ट है, हम इसी को डिलीट करते हैं और डिलीट करके हम जो है देखते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रक्टर सही से काम करता है या नहीं। तो डिलीट करने के लिए हम del कीवर्ड यूज़ करते हैं पाइथन में, del obj1, और यहाँ पे हम एक डिस्ट्रक्टर बना भी लेते हैं। डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है def एंड del, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेल्फ, और इसकी बॉडी में आके मैं सिंपली ये लिख रहा हूँ प्रिंट ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड। अब हम जो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जब हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले जो है ये ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बनने की वजह से जो है ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ, हमें नेम एंड एज मिला। उसके बाद हमें जो है वो del obj1 एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ तो फ़ौरन से जो है वो हमारा जो डिस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया और हमें यहाँ पे मिल रहा है ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड। तो कुछ इस तरह हम डिस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं कि सिंपली हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमने कोई ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो और हम चाहते हो कि हमें मैसेज मिल जाए कि हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है, तो तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को देखा, कोड लिखा इसका। कंस्ट्रक्टर को हम जो है वो इनहेरिटेंस के अंदर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो लाइक बटन लाजमी प्रेस करें, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो है वो नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।